हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। ग्रुप सी की वैकेंसी आपकी वेरियस पोस्ट के रिगार्डिंग 2025 के लिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 4591 यानी 4591 पोस्ट है। देखिए, भर्ती निकल के आई है ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों ही तरह के पोस्ट के लिए, लेकिन जो ग्रुप बी का पोस्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड है। तो हम लोग जो बात करेंगे सिंपली ग्रुप सी के पोस्ट के ऊपर करेंगे। तो देखिए, इसके लिए ना ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी आपकी वेल रिप्यूटेड जॉब रहने वाली है। सैलरी भी इसमें बम्पर नंबर की दी जाती है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे सारे चीजों के ऊपर, किसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे, किस किस पोस्ट पर भर्ती है, और पोस्ट वाइज मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी क्लियर करूंगी। ठीक है, तो हम लोग आगे वीडियो को लास्ट तक आप देखना, वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो या फिर अप्लाई करने का लिंक चाहिए, तो दोनों चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए, जाकर के वहां भी फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि एम्स में नई भर्ती आई है ग्रुप सी की पोस्ट के रिगार्डिंग 4591 पोस्ट रहेंगे, मतलब 5000 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अप्लाई का जो डेट है ना, देखिए अप्लाई ऑलरेडी स्टार्टेड है फ्रॉम 7th of Jan। लास्ट डेट टू अप्लाई है 31st Jan, मतलब 7 जनवरी से 31 जनवरी तक ये फॉर्म ऑनलाइन रहेगा। तो अब ये ऑनलाइन हो रहा है और अंतिम तिथि 31 तारीख है। तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है लास्ट डेट का, जितना जल्दी हो सके अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हो तो फॉर्म अप्लाई कर देना। बाद में सर्वर इशू फेस करना पड़ सकता है, तो बी अवेयर। ठीक है, अब जब हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एग्जाम डेट को कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, इसका जो एग्जाम है ना, जैसे 31st को आपने फॉर्म अप्लाई किया, नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। 26 Feb to 28 यानी 26 से 28 फरवरी में आपकी परीक्षा होगी। 26, 27 और 28 फरवरी में ऑल इंडिया में इसका एग्जाम सेंटर्स रहेगा। तो उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम का क्या सब प्रोसेस होगा। फिलहाल ये समझ लेते हैं एज लिमिट क्या होगी। अब चूंकि आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 7 टाइप के पोस्ट है, तो आपका जो एज लिमिट है वो 18 to 35 ईयर्स यानी 18 वर्ष से 35 वर्ष। अब ये आपका जो मैक्सिमम एज है 35 वर्ष, वो पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा। किसी पोस्ट का 25 ईयर्स मैक्सिमम एज है, किसी के लिए आपका 28 ईयर्स है, किसी के लिए 30 ईयर्स, सम पोस्ट के लिए 32 है, किसी किसी के लिए 35 है। तो ये पोस्ट वाइज आपका डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कट ऑफ डेट की, तो जो आपका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है ना यानी 31 Jan, वही आपका एज के लिए भी कट ऑफ डेट रहेगा। एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओबीसी को फॉर 3 ईयर्स एंड SC/ST को 5 ईयर्स, मतलब कि ओबीसी को 3 वर्ष का मिलता है, SC/ST को 5 वर्ष का मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किस किस पोस्ट के ऊपर भर्ती है ग्रुप सी के लिए। वैसे तो मैंने पहले ही बताया है कि बी प्लस सी दोनों के लिए आया है, तो बी के पोस्ट के बारे में हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी हाई लेवल का है, एग्जाम का पैटर्न भी टफ रहेगा, बस इसलिए क्योंकि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हायर रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में जानते हैं, जो कि 7 टाइप के हैं। पहला LDC यानी कि आपका क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए रहेगा। फिर है DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोर कीपर, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर नर्स के लिए होगा। फिर स्टेनो यानी स्टेनोग्राफर का रहेगा। तो इस सब पोस्ट के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल हमने इस पोस्ट के बारे में जान लिया कौन कौन सा पोस्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने आपको नहीं मेंशन किया था, जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। देखिए, फॉर्म की फी क्या रहेगी।
जनरल ओबीसी से 3000, जी हाँ बिल्कुल सही आपने यहाँ पे सुना, 300 नहीं 3000 रुपये आपसे फॉर्म फी लिया जाएगा जनरल और ओबीसी से। जो एससी एसटी कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस है उनसे 2400 यानी 2400 लिया जाएगा। तो फॉर्म का फी काफी ज्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। अभी हम चर्चा करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो ये जितने भी पोस्ट मैंने आपको बताया है ना, ये इन पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th या 12th में भी आपका कोई सा भी स्ट्रीम है, आर्ट साइंस कॉमर्स चलेगा। तो ये आपका क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज कैसे बता देती हूँ। एलडीसी के लिए 12th, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th, इसके लिए भी 12th, एमटीएस के लिए मिनिमम 10th और बाकी सारे पोस्ट के लिए 12th एंड एबव आपका रहता है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात आती है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड रहने वाला है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई द ऑनलाइन एग्जाम, मतलब कि ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई करना है आपको। देन आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट पोस्ट वाइज पोस्ट डिपेंड करता है, जैसे कि एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो। तो एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग का टेस्ट होगा और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भरेंगे उनसे स्टेनो का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको बुलाया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद ना आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड करके ज्वाइन कराया जाता है। आगे बात करते हैं एग्जाम की पैटर्न के ऊपर। देखिए पहले स्टेज पर ही आपका होता है ऑनलाइन होता है, मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। अगर इसके सेंटर की बात करें ना तो देखिए वैकेंसी पैन इंडिया की है, ऑल इंडिया में एम्स का जहां जहां भी आपका हॉस्पिटल ब्रांच है ना सब जगह के लिए वैकेंसी निकली है। तो आप बाकायदा एम्स के वेबसाइट पे जा करके सर्च करेंगे। अगर आप नियर बाय में जॉब करना चाहते हो अपने ही स्टेट में तो वहां के लिए अप्लाई करोगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको होगा। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, नियर बाय सिटी में ही आपको जा करके परीक्षा देनी होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। परीक्षा जो आपका होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 मार्क मिल रहा है। टाइम आपका 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे की परीक्षा की समय अवधि होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 मीन्स की 0.25 का। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो जनरली एसएससी वगैरह का पैटर्न होता है, जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस एंड लास्टली इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए हो गए। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, वो भी कुछ पोस्ट के लिए। देखिए एमटीएस के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है, आपका एग्जाम होगा उसके बाद डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट है, तो ये चीज आपको समझना होगा। मैं जो अप्लाई लिंक दूंगी ना एम्स का आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, वहां पे जाके आपको डिफरेंट एम्स के लिए जैसे कि एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, सबका देखना है कि वहां पे किस पोस्ट का कितना सीट है, आपके नियर बाय में कितना सीट है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पोस्ट वाइज सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में भी मिलेंगी और बाकी चीजें जो आप समझना चाहते हो वो ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे समझना है। वो सारी चीजें आपको अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो आई होप कि ये क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सैलरी के ऊपर। देखिए सैलरी इतना तरह का पोस्ट है लेकिन इसमें सैलरी बहुत अच्छा मिलता है। जो लोएस्ट पोस्ट होता है ना उसके लिए आपको 33,450 रुपया मीन्स की 34,000 रुपीज पर मंथ से सैलरी शुरुआत होती है सबसे लोएस्ट पोस्ट की। हाईएस्ट पोस्ट के लिए 62,600 है यानी कि 63,000 के अप्रॉक्स रहेगा। तो जब शुरुआत में आपको 34,000 और 63,000 है तो सैलरी बढ़ते बढ़ते क्या होगा ये तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिए। अगर अप्लाई करते हैं तो तैयारी पहले से ही मजबूत रखिए क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम भी होने वाला है। और मैं आशा करती हूँ कि इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स ना मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हो। अब भी कुछ डाउट एंड क्वेरीज है तो कमेंट करके वहां पे अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो।
अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।